हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार। मैं आज आप सबको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि है एंजाइटी। तो एंजाइटी की वजह से हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये लिटरली बहुत कॉमन है कि हम बहुत टाइम से सुनते आते हैं कि जब हमें टेंशन होता है तो हमारी स्किन ऐसी हो जाती है, हमारा पेट सही नहीं रहता या हमारी तेज़ धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये रियल है या नहीं है ये आज जानते हैं। तो हाँ, ये रियल है। सबसे पहले ये एंग्ज़ायटी से जो भी सिम्पटम्स आते हैं, ये बॉडी का एक इफ़ेक्ट होता है, ये रियल है। जो कि हम बस सोचते हैं इस वजह से नहीं, ऐसा होता है हमारी बॉडी से। जब भी हम टेंशन, एंग्ज़ायटी से जूझ रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी है ना वो फ़ाइट से फ़्लाइट मोड की ओर चला जाता है। जिसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे स्किन में चेंजेस आते हैं, प्लस हार्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि बहुत चेस्ट पेन हो, टाइटनिंग लग रहा हो, हार्ट बीट बहुत तेज़-तेज़ धड़कन चल रही हो या फिर पेट में दर्द होना। ये सारा बोलने की बात नहीं, ये ऐसा होता है क्योंकि हमारी बॉडी जब एंग्ज़ायटी फ़ेज़ में होती है ना, तो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि स्किन में क्या चेंजेज़ होती है और बॉडी में क्या चेंजेज़ होती है। तो स्किन में तो देखिए, स्किन में क्या होता है ना, आपको एक्ने आ सकते हैं और एक्ने मतलब स्किन आपको ऐसे टाइट टाइट सी लग सकती है और स्किन पे डलनेस आ जाती है। आप एंग्जाइटी में हैं, आप विद इन वन डे में आपका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। तो वो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, वो इंटरनल हमारे में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसे एंग्जाइटी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। वो सीक्रेट होते हैं ना, तो उस वजह से फिर ऐसा होता है। और हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव में भी चली जाती है, सेंसिटिव उसमें कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है और जो बड़े-बड़े ऊबर निकल आते हैं, समझ नहीं आता ये एक्ने है या पिंपल्स है, ये क्या है? ये समझ नहीं आता है और फिर रैशेज़ आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है आँखों की साइड से या फिर बिल्कुल फेस दब जाता है। तो ये चीज़ स्किन में आती है। तो और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी जो हार्ट है, सब बोलते हैं ना धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, आपको ऊपर से ऐसे हाथ रख के देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि बहुत तेज़ धड़कन चल रही है, पेट में दर्द हो सकता है और गैस भी बन सकता है पेट में कि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है। आपको एंग्ज़ायटी इस वज़ह से आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा है, ये हो सकता है। और टाइटनेस लग सकता है, पूरी बॉडी में ऐसे लगता है फ्री नहीं होगी ऐसे, कुछ तो जैसे है टाइटनेस सा लग सकता है। और हार्ट सबसे ज़्यादा हार्ट में वो सेंसेशन होता है कि बहुत तेज़ धड़केगा या फिर लो होगा, चक्कर सा आएगा, नॉज़िया, वोमिटिंग सा फ़ील होगा कि मैं कुछ खाऊँगी या कुछ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा फ़ील होगा। तो ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स आते हैं एंग्ज़ायटी के टाइम। तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिक चीज़ें, इसकी कोई दवा नहीं आती है। आप सिम्पटम्स की दवा ले सकते हैं, बट अगर एंग्ज़ायटी की वज़ह से जो चीज़ें होती हैं ना, वो एंग्ज़ायटी जब ख़त्म होती है, तो वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है। उसके लिए मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बट आप कुछ चीज़ें हैं जो अपने रूटीन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको उस चीज़ से रिलीफ़ हो सकती है। देखिए गाइस, टेंशन जब आती है, तो वो सब चीज़ें सब बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं, बट जब तक वो जाती नहीं है, इंसान उससे नहीं निकल सकता है। तो कुछ लोग होते हैं कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो काम बहुत अच्छा लगता है वो आप अपना मूड सही रखने के लिए वो थोड़ी देर तक काम कर सकते हैं, बट जैसे ही वो आप काम छोड़ोगे आपकी वो चीज़ें वापस से आपके दिमाग में आ जाएगी। तो वो होती है कि जब एंग्जाइटी जाती है तो ये सारे सिम्टम अपने आप जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये सिम्टम आए, बट मोस्ट ऑफ प्रोबेबली ये सिम्टम आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें नींद पूरी लेनी चाहिए।
8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और इसके बाद हमें वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और हमें अ, खाली नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वॉकिंग या कुछ भी वर्कआउट या कुछ नहीं है तो घर के काम करते रहो, बट हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। उसका रीज़न एक ये भी है, अगर आप खाली बैठोगे तो आप वही चीज़ सोचोगे। लेकिन आप अगर अपना डेली रूटीन जैसा आपको ऑफ़िस जाना है घर के काम करने, वो सब आप करते रहोगे ना, तो आपको वो चीज़ का कम लोड पड़ेगा। आपको बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो नहीं आएँगे, क्योंकि आपके पास थोड़ा ही टाइम बच रहा है चीज़ों को सोचने के लिए। तो इसलिए जितना हो सके उतना बिज़ी रखो अपने आप को। एंग्ज़ायटी बहुत कॉमन चीज़ है आज के टाइम में। हर एक बंदे को होती है, छोटे से लेके किसी भी एज ग्रुप को हो जाती है, क्योंकि हर बहुत सारी चीज़ें, अगर स्टूडेंट्स है तो उसे स्कूल से रिलेटेड चीज़ों की टेंशन रहेगी। अगर स्टूडेंट से टीनेजर एज में आए फिर उन्हें जॉब की टेंशन रहेगी। उसके बाद मैरिज के बाद तो और टेंशन होगी ही। और इसकी जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से एंग्ज़ायटी होती जाएगी। तो हमें ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब चीज़ें लग रही है कुछ ज़्यादा, नोज़िया, वॉमिटिंग, आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपको अगर एक्ने, पिंपल्स भी लगता है कि अब मतलब नहीं जा रहे हैं, तो आप उसे एंग्ज़ायटी का समझ के मत बैठिए, वो उसके लिए भी आप मेडिसिन लीजिए। मेरा ये बताने का पर्पस बस इतना था कि बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उस टाइम जिस वजह से ये प्रॉब्लम लिटरली होती है। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आगे मैं और भी ऐसे यूनिक टॉपिक लेके जाऊँगी जो कि बहुत कॉमन होंगे बट सीरियस होंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।